जय माता दी। हर हर महादेव। जो सच्चे मन से बाबा भोलेनाथ की भक्ति करते हैं, बाबा भोलेनाथ उन पे अपनी कृपा दृष्टि जरूर बरसाते हैं। बाबा भोलेनाथ कोई साधारण देव नहीं है, बल्कि संहार के देव हैं, जिन्होंने सृष्टि को चलाने की जिम्मेदारी अपने सिर पर ली है। और जब महादेव किसी भक्त को अपनाते हैं तो वे उसे अलग अलग संकेतों के माध्यम से यह एहसास जरूर कराते हैं कि अब वह उनकी विशेष कृपा का पात्र बन चुका है। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है? तो आज की वीडियो की जानकारी यही है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ही माता काली और भक्ताई से संबंधित ही वीडियो इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर हो रहे होते हैं, लेकिन आप उन्हें नहीं समझ पा रहे होते हैं। क्या आपको भी कभी लगा है कि आपके विचार में, सपनों में या दैनिक जीवन में कुछ अलौकिक अनुभव हो रहे हैं? अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो महादेव ने आपको अपना बना लिया है, क्योंकि ये केवल शिव प्रेमी को ही प्राप्त होते हैं ये अनुभव। अगर आपको इनमें से भी कोई संकेत आपकी जिंदगी में दिख रहा है तो समझ लीजिए कि महादेव ने आपको स्वीकार कर लिया है। तो पहला संकेत, महादेव के मंत्र और भजन अपने आप ही आपको आकर्षित करने लगते हैं। अगर आप बिना किसी कारण के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगते हैं या महादेव के भजन को आप अच्छे से अपने आप ही गाने लगते हैं, तो समझ लीजिए कि यह एक दिव्य संकेत है। उदाहरण के लिए, पहले आप सामान्य गाने सुनते थे, लेकिन अब आपका मन केवल शिव तांडव स्तोत्र या अन्य शिव मंत्रों में रमा रहता है। जब भी आप यह मंत्र सुनते हैं तो आपके भीतर ऊर्जा का संचार होने लगता है। यह इसी बात का प्रतीक है कि आपके मन और आत्मा अब शिवमय हो चुका है, शिव में लीन होने लगा है। दूसरा संकेत, सपने में भोलेनाथ या कैलाश पर्वत के दर्शन होना। अगर आपको सपने में बाबा भोलेनाथ, कैलाश पर्वत या उन त्रिशूल, डमरू या शिवलिंग दिखाई देने लगे तो यह एक बेहद ही शक्तिशाली संकेत है, और यह इस बात का भी प्रतीक है कि आपकी आत्मा अब शिव में हो चुकी है और अब आपके अंदर शिव तत्व है। उदाहरण के लिए, कई शिव भक्तों ने यह बताया है कि जब वे जीवन में किसी कठोर दौर से गुजर रहे होते हैं तब उन्हें सपने में भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं और उसके बाद उनकी परेशानियां खुद ही दूर होने लगती हैं। तीसरा संकेत, आप दुनिया की मोहमाया से दूर होने लगते हैं, क्योंकि बाबा भोलेनाथ वैराग्य के देवता हैं और जब वे किसी पर अपनी कृपा करते हैं तो उस व्यक्ति का ध्यान धीरे धीरे संसार की माया से हटने लगता है और उसे भौतिक सुखों की जगह आत्मिक शांति अधिक प्रिय लगने लगती है। अगर आपको भी बहुत सारी चीजें इकट्ठे करने का शौक था, लेकिन अब आप यह सब व्यर्थ समझने लगे हैं और आप सादगी की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो यह शिव संकेत ही है कि महादेव आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। अगला संकेत, आपकी सहन शक्ति और धैर्य का बढ़ जाना। बाबा भोलेनाथ की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जो व्यक्ति बाबा भोलेनाथ की आराधना, सेवा, भक्ति करता है, उसके अंदर धैर्य आ जाता है। जब कोई व्यक्ति शिव तत्व को अपनाने लगता है तो उसकी सहन शक्ति बढ़ने लगती है। वह छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता, बल्कि धैर्य और संयम से हर परिस्थिति का सामना करता है। तो अगला संकेत है, अचानक से आपको त्रिशूल या बेलपत्र की तरफ आकर्षक बढ़ जाना। रुद्राक्ष, त्रिशूल, डमरू और बेलपत्र भगवान शिव के ही प्रतीक हैं। जब कोई व्यक्ति महादेव से प्रभावित होता है और महादेव के प्रभाव में होता है तो उसे इन चीजों के प्रति एक गहरी श्रद्धा महसूस होने लगती है। अगर आपको बिना किसी कारण के रुद्राक्ष पहनने का मन करता है, मंदिर में जाके शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने की इच्छा होती है, तो समझ लीजिए कि यह बाबा भोलेनाथ का ही आशीर्वाद है जो आपको उनकी ओर खींच रहा है। अगला संकेत, प्राकृतिक और शिव तत्व से गहरा जुड़ाव महसूस होना। बाबा भोलेनाथ प्रकृति से जुड़े हुए हैं। वे कैलाश पर्वत पर रहते हैं,
गंगा उनकी जटा में बहती है और वे नंदी के साथ विचरण करते हैं। जब किसी व्यक्ति के अंदर शिव तत्व जागृत होता है तो उसे भी प्रकृति के प्रति गहरा प्रेम होने लगता है। अगर आपको अचानक से पर्वत, नदियाँ, जंगल और हरियाली के बीच रहना अच्छा लगने लगे और आपको शहरी जीवन से मन ऊबने लगे, तो यह महादेव का ही संकेत है। महादेव ही चाहते हैं कि आपको आत्मिक शांति अब प्रदान हो। अगला संकेत, कठिन समय में भी एक रहस्यमय शक्ति आपका मार्गदर्शन करती है। बाबा भोलेनाथ अपने भक्तों की हर कठिनाई में रक्षा करते हैं। जब आप किसी बड़ी समस्या में होती हैं और अचानक कोई अनदेखी शक्ति आपकी मदद कर देती है, तो निश्चित रूप से ये बाबा भोलेनाथ का ही संकेत होता है। अगर आप किसी बड़ी परेशानी में होती हैं और अचानक से कोई समाधान आपके सामने आ जाए या कोई अनजान व्यक्ति आपकी मदद कर देता है, तो यह सिर्फ संयोग ही नहीं है, यह शिव का आशीर्वाद है। अगला संकेत, अचानक से जीवन में बदलाव और आत्मिक शांति मिलना। महादेव अपने भक्तों को हमेशा सही राह दिखाते हैं। अगर आप अचानक किसी नए मार्ग पर चलने लगते हैं और आपको उस रास्ते पर अद्भुत शांति मिलती है, तो यह भी एक छोटा संकेत होता है कि बाबा भोलेनाथ आपकी आत्मा का मार्गदर्शन कर रहे हैं। अगर आप पहले किसी गलत रास्ते पर थे लेकिन अब आपको सही दिशा मिल रही है और आपकी ज़िंदगी में एक अजीब सी शांति का आपको एहसास हो रहा है, तो समझ लीजिए कि बाबा भोलेनाथ की ही कृपा है। अगला संकेत, कठिन समय में अचानक मन को शांति मिलना। जब आप बाबा भोलेनाथ की सेवा, आराधना, पूजा करते हैं और किसी शिव भक्ति में आप अर्पित होते हैं, अपनी शरण में कोई शिव भक्त आपको ले लेता है, तो आप चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उस व्यक्ति को भीतर से अज्ञात शांति का अनुभव होने लगता है। मन में चल रही अशांति खत्म होने लगती है और दिव्य ऊर्जा का एहसास होने लगता है। अगर आप किसी तनावपूर्ण स्थिति में हैं लेकिन अचानक बिना किसी कारण आपके मन में शांति आ जाती है और ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, तो यह संकेत ही है कि बाबा भोलेनाथ आपकी रक्षा कर रहे हैं। अगला संकेत, शिवलिंग के दर्शन की तीव्र इच्छा जागृत होना। जब भोलेनाथ की कृपा आप पर होती है तो आपके मन में शिवलिंग के दर्शन और शिवलिंग का अभिषेक करने की तीव्र इच्छा होती है और यह संकेत ही है कि आप बाबा भोलेनाथ के बहुत करीब पहुंच रहे हैं और बाबा भोलेनाथ आपको अपने करीब बुला रहे हैं। अगर आपको अचानक बिना किसी योजना के शिव मंदिर जाने लगे और शिवलिंग पर जल चढ़ाने की प्रबल इच्छा होने लगे, तो यह निश्चित रूप से महादेव की ही कृपा का प्रतीक है। अगला संकेत, त्रिनेत्र का आकर्षण महसूस होना। बाबा भोलेनाथ को त्रिनेत्रधारी भी कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति महादेव की कृपा में होता है तो तीसरी आंख या आंतरिक ज्ञान की ओर आकर्षित होने लगता है। उसे अपने अंदर दृष्टि महसूस होने लगती है। अगर आपको भी महसूस होने लगा है कि आप बिना बताए चीज़ों को पहले से ही भाप लेते हैं या कोई घटना होने से पहले ही आपको पूर्वाभास हो जाता है, तो यह शिव की ही कृपा है। अगला संकेत, कई बार जीवन में अचानक से बड़ा बदलाव आना। बाबा भोलेनाथ जब किसी पर कृपा करते हैं तो उसकी ज़िंदगी में अचानक से सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। कई बार उसे ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ अपने आप ठीक हो रहा है। अगर आपको भी ऐसा अनुभव हो रहा है कि अचानक से आपके जीवन में आर्थिक स्थिति सुधरने लगी है, रिश्तों में मिठास आने लगी है, पुराने बिगड़े काम आपके बनने लगे हैं, तो यह शिव की ही विशेष कृपा का परिणाम है। अगला संकेत, सांप या नाग का सपना देखना। भगवान भोलेनाथ के गले में नाग विराजमान है और शिव कृपा प्राप्त भक्तों को कभी कभी सपनों में सांप या नाग दिखाई देते हैं, जो शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको बार बार सपनों में एक शांत सर्प दिखाई देता है तो इससे डरने की बात नहीं है, बल्कि शिव की कृपा का संकेत समझें और यह इस बात का प्रतीक है कि शिव आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को हटा रहे हैं। अगला संकेत, बाबा भोलेनाथ की भस्म या त्रिशूल का बार बार दिखना। बाबा भोलेनाथ को भस्म बहुत प्रिय है और त्रिशूल उनकी शक्ति का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति शिव तत्व से जुड़ता है तो उसे अक्सर भस्म या त्रिशूल से संबंधित चीजें दिखने लगती हैं। अगर आपको भी अपने आसपास त्रिशूल का चित्र, चिन्ह
या भस्म का संकेत बार बार देखने को मिलता है तो यह संयोग ही नहीं है, ये बाबा भोलेनाथ की उपस्थिति का प्रतीक है। अगला संकेत प्राकृतिक तत्वों के प्रति आकर्षण बढ़ना। बाबा भोलेनाथ प्रकृति के संरक्षक है। जब कोई भक्त शिव की कृपा के घेरे में आता है तो उसे जल, वायु, नदियां, जंगल जैसे प्राकृतिक तत्वों से विशेष लगाव महसूस होता है। अगर आपको भी अचानक से नदियां, झरने, पहाड़ की ओर जाने की इच्छा हो या प्राकृतिक स्थानों पर जाने से मन को गहरी शांति मिलती हो तो यह बाबा भोलेनाथ की कृपा का ही स्पष्ट संकेत है। तो यह थी आज की जानकारी। आशा करती हूँ आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली। हर हर महादेव।